दुनिया में हथियारों की होड़ के बीच अब एक दूसरे को मात देने का तरीका बदलता जा रहा है। उन्हीं तरीकों में से एक है नदी पर अधिकार करना, पानी के प्रवाह को काबू कर लेना। आने वाला समय सिर्फ तेल नहीं बल्कि पानी के लिए युद्ध को मुमकिन बनाने वाला है। चीन अब हिंदुस्तान के खिलाफ ऐसी ही एक साजिश रच रहा है। चीन ब्रह्मपुत्र नदी का रिमोट कंट्रोल हासिल करना चाहता है ताकि वो जब चाहे भारत के एक बड़े हिस्से को सूखे या सैलाब से नुकसान पहुंचा सके। हिंदुस्तान की सबसे बड़ी नदी पर ड्रैगन की काली नजर है। भारत के जमीन हथियाने की फिराक में रहने वाला चीन अब हमारे पानी पर भी कब्जा करना चाहता है। चीन एक ऐसा रिमोट तैयार करना चाहता है जिससे वो भारत में जब चाहे सैलाब ला दे और जब चाहे सूखा। बहुत बड़ी साजिश तैयार की है जिनपिंग और उनके सलाहकारों ने। प्लानिंग है भारत की सीमा से 30 किलोमीटर दूर एक ऐसे किले की दीवार बनाई जाए जिससे ब्रह्मपुत्र की लहरों पर लगाम लग जाए। चीन इसे डैम का नाम दे रहा है, बिजली बनाने का बहाना बना रहा है, लेकिन जिनपिंग का असली मकसद भारत के लिए वाटर बम तैयार करना है। तिब्बत से निकलने वाली ब्रह्मपुत्र नदी पर शी जिनपिंग दुनिया का सबसे बड़ा डैम बनाने जा रहे हैं। भारत के लिए फिक्र की बात यह है कि चीन का ये बांध अरुणाचल प्रदेश के नजदीक बनने जा रहा है। चीन के इस डैम से पूरे नॉर्थ ईस्ट और बांग्लादेश में सूखे का संकट खड़ा हो सकता है। मानसरोवर से निकलने वाली यारलुंग सांगपो नदी अरुणाचल प्रदेश से होकर भारत में प्रवेश करती है। अरुणाचल में इसे सियांग नदी कहते हैं। अरुणाचल से होते हुए ये नदी असम पहुंचती है। असम में इस नदी को ही ब्रह्मपुत्र कहते हैं। यहां से ब्रह्मपुत्र नदी बांग्लादेश जाती है। पूर्वोत्तर और बांग्लादेश के लिए ब्रह्मपुत्र नदी लाइफलाइन मानी जाती है। चीन की प्लानिंग को समझने के लिए थ्री गॉर्जेस डैम की तस्वीर देखिए। चीन इसी तरह 60 गीगावाट का बांध बनाने वाला है। पर्यावरणविद और वैज्ञानिक भी चीन के इस प्लानिंग का विरोध कर रहे हैं। ब्रह्मपुत्र तिब्बत के लोगों के लिए एक पवित्र नदी रही है और माना जाता है कि नदी को बंधक बनाना विनाश को न्योता देना है। बांध बनाने के साथ ही चीन कई साल से ब्रह्मपुत्र नदी की दिशा बदलने में भी लगा हुआ है। चीन लंबे अरसे से भारत के खिलाफ मिशन वाटर बम में जुटा है। बीते 2 दशक में चीन ने तिब्बत से निकलने वाली 8 नदियों पर 20 से ज्यादा डैम बनाए हैं या पन बिजली परियोजनाओं के नाम पर ड्रैगन लगातार नदियों का पानी रोक रहा है। चीन की नजर भारत के उत्तर से लेकर पूर्व तक नदियों के पानी को कंट्रोल करने की है। चीन की सरकार का दावा है कि इस डैम के जरिए हर साल 300 अरब किलोवाट हावर बिजली पैदा होगी। माना जा रहा है कि ब्रह्मपुत्र का पानी रोककर चीन भारत के पूर्वोत्तर राज्यों में सूखे का संकट भी पैदा करना चाहता है। बारिश के मौसम में अचानक पानी छोड़कर चीन भारत के कई इलाकों में भयानक बाढ़ ला सकता है। हर साल मानसून के दौरान असम में आई बाढ़ की वजह भी चीन ही रहा है। चीन जानबूझकर ब्रह्मपुत्र नदी का पानी छोड़ देता है। चीन अब अपने पूर्वी इलाके का विकास करना चाहता है, लेकिन पूर्वी इलाके में पानी की बेहद कमी है। शिनजियांग में पानी की सप्लाई के लिए तिब्बत से निकलने वाली नदियों पर चीन की नजर है। चीन तिब्बत से शिनजियांग तक पानी लाने के लिए 1000 किलोमीटर लंबी सुरंग भी बनाने वाला है। एक्सपर्ट्स के मुताबिक चीन कुदरत के साथ जैसा खिलवाड़ कर रहा है उसका गंभीर अंजाम हो सकता है। लेकिन चीन की इस हरकत से सिर्फ उसकी सीमा में नहीं बल्कि भारत के कई इलाकों में भी विनाश की आशंका पैदा होगी। चीन भले ही भारत की बर्बादी का प्लान तैयार कर रहा है, लेकिन कुदरत के साथ छेड़छाड़ का अंजाम खुद चीन को भी भुगतना पड़ेगा, ये तय है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।